नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर में टला है बड़ा हादसा। राजस्थान से खबर आ रही है जहां वायुसेना ने कहा है कि कोई संदिग्ध चीज दिखी थी, जिसके बाद फाइटर प्लेन भेजा गया। बड़ा सवाल ये, आखिर वो संदिग्ध चीज क्या थी? वायुसेना का कहना है कि गुब्बारे जैसी कोई संदिग्ध चीज देखी गई, जिसके बाद फाइटर प्लेन भेजा गया और बॉम्ब गिराए गए। सवाल ये, संदिग्ध गुब्बारे के गिरने से विस्फोट हुआ है, अब वायुसेना का कहना यह है, और उसी में धमाका हुआ है। यह संदिग्ध चीज क्या है? गुब्बारे जैसी यह चीज बताई जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर में यह घटना हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। शैलेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रडार ने पकड़ा था संदिग्ध गुब्बारा है, वायुसेना का कहना है। शैलेश, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री से क्या कुछ जानकारी आपके सोर्सेज से मिल रही है? और देखिए सुहेल, वायुसेना सूत्रों से हमें ताजा जानकारी मिली है कि आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में बाड़मेर के गोवड़ी गांव, जो राठौड़ों की ढाणी है, उसके ऊपर जो स्क्रैप गिरा, उसके बारे में तथ्य सामने आए हैं कि एक अनआइडेंटिफाइड बलून जैसा एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था, जो हमारी वायु सीमा के अंदर था, जिसको एयरफोर्स के रडार ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद एक सुखोई 30 MKI विमान को स्क्रैम्बल किया आईएएफ ने, और Su-30 विमान ने, हमारे लड़ाकू विमान ने उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को मार गिराया, ऐसा समझ में आया। और जिसके पीसेस संभवतः वो नीचे गिरे हैं, और वो राठौड़ों की ढाणी करके जो जगह है जहां पर ये खबर आ रही है, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। तो जो ऑब्जेक्ट, जो स्क्रैप माना जा रहा है, जो मेटल गिरा है नीचे, वो किसी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट का था। एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पे थी, यानी कि हमारी वायु सीमा के अंदर कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हमारी वायु सीमा पर उड़ रहा था, और जिसको एयरफोर्स ने मार गिराया। जी, शैलेश हमारे साथ बने रही, हमारे सहयोगी शैलेश बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर ये कि दरअसल भारत की सीमा में, भारत की सरहद के अंदर बाड़मेर में एक संदिग्ध गुब्बारे जैसी कोई चीज देखी गई, और जैसे ही रडार ने इसे पकड़ा, फौरन वायुसेना ने सुखोई विमान भेजा और फाइटर जेट ने इस संदिग्ध वस्तु को बम के जरिए उड़ा दिया। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है शैलेश, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन? देखिए, चूंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये घटना हुई है, जब वायुसेना के सुखोई 30 फाइटर प्लेन ने इस अनआइडेंटिफाइड बलून शेप्ड ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं से, चूंकि ये सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है, तो क्या ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था? बहरहाल जो भी हो, उसकी जांच अभी जारी है। जो वायुसेना है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है, इस बात की पुष्टि की है, और अभी जांच तहकीकात जारी है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर अगर ये शैलेश, इस बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या कि इंडियन एयरफोर्स ने जो टारगेट किया, ये धमाका उसका था, या वो जो संदिग्ध गुब्बारा था उसमें से भी धमाका हुआ है? देखिए, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो बलून शेप्ड अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था, ये हमारी वायु सीमा के अंदर था, और इसको हमारे फाइटर प्लेन ने, वायुसेना के फाइटर प्लेन ने मार गिराया है। सुखोई 30 फाइटर प्लेन ने इसको मार गिराया है। ये बिल्कुल आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। ये पहले इसका इंटरसेप्शन हुआ, इसकी जांच हुई, और जब ये लगा कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये क्या ऑब्जेक्ट है, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, और उसी के बाद इसको मार गिराया गया। अब ये क्या ऑब्जेक्ट था, इसकी तहकीकात भारतीय वायुसेना अभी फिलहाल कर रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ सुहेल, ये सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है। क्या कोई ये जासूसी के लिए भेजा गया कोई ऐसा उपकरण था जो हवा में उड़ रहा था, जिसको हमारी भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है? इसकी तहकीकात अभी फिलहाल चल रही है, और जल्दी जो तथ्य सामने आएंगे। शैलेश हमारे साथ बने रही, हमारे सहयोगी शैलेश बड़ी खबर दे रहे हैं। संदिग्ध गुब्बारा देखा गया बाड़मेर में, जहां रडार पर ट्रेस करने के बाद उसे उड़ा दिया गया। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 24 पर दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है और कुछ सैंपल्स वहां से लिए हैं, कुछ नमूने वहां से उठाए हैं। धमाका इसी जगह हुआ था, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने कुछ नमूने उठाए हैं जो उन्हें वहां पड़े मिले हैं।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। दरअसल अब से कुछ वक्त पहले एक संदिग्ध गुब्बारा देखा गया और रडार ने जैसे ही उसे पकड़ा, वायुसेना ने सुखोई विमान के जरिए उस संदिग्ध गुब्बारे को बॉम्ब से उड़ा दिया। केजे श्रीवत्सन भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, कुछ जानकारी आपको मिल रही है क्या? आपकी हम तस्वीरें देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस वहां पहुंची है, कुछ नमूने भी, कुछ सैंपल्स भी वहां से उठाए हैं। क्या कुछ था, किस तरह का संदिग्ध गुब्बारा था, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? जी देखिए, ये जिस एरिया में बालोतरा एरिया में कार्रवाई हुए बाड़मेर के, वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है और भारत पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। ऐसे में यहाँ पर काफी सारी गतिविधियां, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो सेना के जो अधिकारी है, जवान है, यहाँ पर कई सारी एक्सरसाइज को भी अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे में खबर आ रही है कि उन्हें कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट दिखा था और उसी को इन्होंने ये निशाना बनाने के लिए इस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि जो एसपी है जिले के, उनका यही कहना था कि ये स्क्रैप है और जो वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट है उसमें से नीचे गिर गया था और भूल से गिरा था। ये उनका सुबह का वर्जन था जब हम उनसे इस बारे में पूछताछ की। लेकिन जैसे ही सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे जो अधिकारी लोग घटना जिस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद इतना तय हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि ये क्या था, इस बारे में सेना के अधिकारी फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई बताने को तैयार नहीं है। श्रीवत्सन, क्या संदिग्ध गुब्बारे के सैंपल्स या उससे जुड़ी कोई चीजें वहां पर मिली हैं क्या राजस्थान पुलिस को? जी बिल्कुल, देखिए, जो वो लोकल पुलिस थी और जो ग्रामीण थे सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच गए थे, क्योंकि करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में पूरा कंपन और धमाके की एक बड़ी आवाज महसूस की गई थी। एक के बाद एक 5 बम भी गिरे थे, तो धमाका काफी तेज था। ऐसे में कई सारे लोग रेगिस्तान के उस इलाके में गए उन्होंने, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रेगिस्तान की जो बजरी होती है, जो रेत होती है, उसके अंदर तक, काफी अंदर तक ये धंस गया है। तो ऐसे में जब तक अधिकारी, सेना के अधिकारी नहीं आते, तब तक उन्हें उस जगह को खोदकर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन कई सारे मटेरियल इन्हें मिले हैं और उसी मटेरियल को इकट्ठा किया जा रहा है। जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शैलेश भी, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेश, जो बात बता रहे हैं श्रीवत्सन कि वहां स्थानीय पुलिस पहुंची है, लेकिन क्या वायुसेना अगर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी नहीं होती है? देखिए, सभी एजेंसियों से कंफर्म करने के बाद ही कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट का साफ मतलब है कि वो हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हमारी किसी एजेंसी ने, तो जब ये तहकीकात हो जाती है, जब इसकी पुष्टि हो जाती है और जब ये लगता है कि ये होस्टाइल एक ऑब्जेक्ट है, तभी वायुसेना इसी तरह का कोई कार्य को अंजाम देती है, क्योंकि वायुसेना का सीधा ताल्लुक है हमारी वायु सीमाओं की सुरक्षा करना। और आज वायुसेना हमारी पूरी तरह से अलर्ट थी और इसी का नतीजा है कि उन्होंने वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, वो कोई भी हो सकता है, वो एक बलून शेप कोई जासूसी उपकरण हो सकता है या कोई ड्रोन हो सकता है। हमारे साथ जी जी शैलेश, आपके पास आएंगे। श्रीवत्सन, हम जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो नमूने वहां से लिए गए हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा है जो नट्स की तरह है, क्या हो सकता है? शैलेश और श्रीवत्सन, अगर आप में से कोई बता सके। जी बिल्कुल, देखिए, मैं खुद ये पूरी इस पर निगाह रखा हूं और मेरे को जो जानकारी अब तक मिली है स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय लोगों से भी मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं, उनका ये कहना था कि ये मेटल से जुड़े